गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हमारे केमिकल बॉन्डिंग के फिफ्थ लेक्चर में हम देखने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये है बेटा उसका नाम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी के बाद में देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था फॉर्मल चार्जेस के बारे में और ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक्स। तो देखो भाई, हमारा केमिकल बॉन्डिंग लेसन चालू है। एक बार हम शॉर्ट में हल्का सा रिवाइज करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग ये जो लेसन है, इस लेसन में हमने बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने लेसन के आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखाया था। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद में आपको मैंने लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर लिखना बताया था, जिसमें आपने कुछ लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाए थे। देखो बच्चों, यहां पर बता रहा हूं मैं। लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाया था। नाइट्रोजन का लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, बराबर है। ऑक्सीजन का आपने कुछ लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाया। कार्बन का आपने लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया था। सोडियम का आपने लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनाया। हाइड्रोजन का ऐसा बनाया। मैग्नीशियम का कुछ ऐसा बनाया। क्लोरीन का लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। बराबर है कि नहीं है? तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाना आपको सिखाया था। तो आपको लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से आता है। फिर उसके बाद में मैंने लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बनता है, ये बताया था। और फिर मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लेवाइस स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, जिसमें मैंने एक रूल फॉलो किया था। रूल फॉलो किया था कि पहले स्केलेटन बनाना, फिर कॉर्नर वालों को हमने फुलफिल करना, फिर बीच वाले के बारे में पूछना वेदर दे आर हैप्पी और नॉट। अनहैप्पी है तो उसका सेटिंग करना, जुगाड़ करना, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बेटा ये पढ़ा था हमने लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर से। फिर हमें लेवाइस स्ट्रक्चर बनाना। बट ये सब के साथ में मैंने एक और चीज बताया था आपको, ऑक्टेट रूल के बारे में। मैंने ये बताया था कि कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी एटम हो, ये चाहता है कि उसके आजू बाजू ऑक्टेट हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन सिर्फ दो ही चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो। छोटा है, छोटी सोच है उसकी। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या चाहता है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आजू बाजू। लेकिन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कोई भी बड़ा एलिमेंट हो गया, वो ये चाहता है कि उसके आजू बाजू क्या हो बेटा? ऑक्टेट हो। ऑक्टेट बनाना चाहते हैं। तो यही ऑक्टेट हमने लेवाइस स्ट्रक्चर जब बना रहे थे, जब हमने देखे थे, सभी का ऑक्टेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने फॉर्मल चार्जेस पढ़ाया था आपको। फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करना पढ़ाया था, और आपको फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करना भी आ गया है। आपने मुझे जो भी बताया है, इसके अकॉर्डिंग आपको सब अभी तक आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हमने ऑक्टेट रूल की तो ड्रॉबैक हमारे लास्ट लेक्चर में ही देख चुके हैं। हमारे इस लेक्चर में एक थ्योरी है। जैसे ऑक्टेट रूल था, वैसे ही कुछ एक छोटी सी थ्योरी है, VSEPR। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है VSEPR। ठीक है, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और ये थ्योरी क्या बात करती है, और ये थ्योरी ने क्या बातें बताई, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होते समय मैंने आपको कुछ बातें ओरली समझाया था। देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो थ्योरी है, ऑक्टेट रूल जो था, ऑक्टेट रूल ने कभी ये नहीं बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल का कोई स्ट्रक्चर होता है। कभी नहीं बताया उन्होंने ये बातें। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि हमारे मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ डिजाइन होती है। कोई ऐसा ट्रायंगल के समान होता है, कोई पंखे के 3 ब्लेड के समान होता है, किसी में 4 होते हैं ऐसी, कोई स्क्वायर के समान होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ऐसी कुछ उनकी डिजाइन होती है। तो कोई पिरामिड शेप का होता है, तो कोई वी शेप्ड का होता है, तो कोई टी शेप्ड का होता है। तो सब मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की बात करूं, तो वाटर का मॉलिक्यूल वी शेप्ड का आता है। अमोनिया का मॉलिक्यूल पिरामिड शेप का आता है। तो मीथेन का मॉलिक्यूल आता है टेट्राहेड्रल शेप का। और ये जो शेप है, ये जो डिजाइन है, जैसे हम बाहर से देखेंगे तो वैसा दिखेगा। तो ये सब चीजें हमको ऑक्टेट रूल ने कभी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। इसी टॉपिक के ऊपर VSCPR ने अपनी थ्योरी दिया। VSCPR का मानना है कि कोई भी मॉलिक्यूल इस दुनिया में है, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। और वो जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर उसके बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर के कारण होता है। अब तुम पूछोगे सर, लोन पेयर क्या होता है और बॉन्डिंग पेयर क्या होता है?
तो देखो, हमने कुछ ऐसा लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे। अब इस लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर में, जिसको मैं ऐसा एनसर्कल कर रहा हूं, देख लो आप, ये हो गया नाइट्रोजन, दिख रहा है आपको। इसके ऊपर एक लोन पेयर, ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर देखो यहाँ पर दो लोन पेयर आपको दिख रही है, और ये देखो क्लोरीन के पास में देखो तीन लोन पेयर आपको दिख रही है। तो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो बेटा साथ में रहते हैं, जो बॉन्ड बनाने के लिए फिलहाल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को बोला जाता है क्या? क्या बोला जाता है इनको? लोन पेयर। क्या बोला जाता है इनको? लोन पेयर। समझ में आया? तो देखो भाई, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, क्लोरीन के पास में तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यू विल सी दैट कि कार्बन के पास में हो गया, मैग्नीशियम के पास हो गया, सोडियम के पास हो गया, हाइड्रोजन के पास हो गया, कोई भी लोन पेयर नहीं है इनके पास। अगर ऐसा एक डॉट इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोला जाता है? उस एक डॉट इलेक्ट्रॉन का नाम है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और यही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्यूचर में जाके क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैंने आपको यहां से इंट्रोडक्शन करा दिया। चलो, जो इंट्रोडक्शन कराया है इसी को थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, जिससे तुम्हारे बेसिक क्लियर हो जाए, तो फिर मैं VSCPR आराम से समझा सकूंगा। ठीक है बच्चों? थोड़ा शांत दिमाग से पढ़ना। आपको बार बार रिवाइज करना भी पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, बार बार रिवाइज करो। और कुछ रहा तो मेरा कांटेक्ट नंबर तो आपके पास है ही, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, या फिर मुझसे आके मिल भी सकते हो आप। ठीक है बच्चों? देखो, तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको? वाटर मॉलिक्यूल सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार होते हैं, दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार होते हैं। ठीक है? तो अगर इनका स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, और ये हो गई उसकी दो लोन पेयर, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ये मैं हाइड्रोजन को एक काम करता हूं, ऐसा बनाता हूं। ये हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, हम रेड कलर से बनाएंगे। ये हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये देखो। यहां पर हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये देखो। बराबर है बच्चों? बातें क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर क्या हो रहा है? अब नाउ ये जो दो इलेक्ट्रॉन साथ में है, इसको बोलेंगे हम बॉन्डिंग पेयर। क्या बोलेंगे हम इसको? बॉन्डिंग पेयर। समझ में आ गया? ये क्या बन गया? अपना वाटर मॉलिक्यूल बन गया ना बेटा, HOH। ये वाटर मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है। बराबर है कि नहीं? तो इसको बॉन्डिंग पेयर बोलेंगे। यहाँ एक बॉन्ड जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया आपको। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये बॉन्डिंग पेयर कहलाएंगे। और ऐसी लोन पेयर कौन सी होती है बेटा? लोन पेयर। तो ये भी लोन पेयर हुई और ये भी लोन पेयर हुई। समझ में आया क्या आपको? आप देखो बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से जब वो पेयर होता है तो बनती है बॉन्डिंग पेयर। तो यानी इसका मतलब हुआ, अगर आप एटम देखोगे तो आपको लोन पेयर दिखेंगी और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे। लेकिन जब आप ऐसा मॉलिक्यूल देखोगे, बना हुआ मॉलिक्यूल, उस टाइम पे आपको बॉन्डिंग पेयर दिखेंगी और लोन पेयर दिखेगा। तो यहां पर दो लोग मिलते हैं, उसका नाम है लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर। और जो यहां मिलता है उसको सिर्फ बोला जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। समझ में आ रहा है आपको? तो भाई हमारी VSCPR किसके बारे में है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी है मॉलिक्यूल की, इनकी है क्या? नहीं। यानी मींस हमको किसके बारे में बातें करना है? बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर के बारे में बातें करना है। इन दोनों के बारे में हमको डिस्कस करना है बच्चों। समझ में आ गई यहां तक का बातें? तो हम देखेंगे अब क्या होता है। इसको रब कर देता हूं फिलहाल मैं। ठीक है? तो बच्चों ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था। आप ये सब एक्सप्लेनेशन मैंने जितना भी लिखाया, आप इसको नोट में डाल सकते हो। ठीक है? एक नोट करके बनाया करो, नोट में डाला करो। ठीक है?
अब देखो मैं तुमको हमारे वीएससीपीआर के कुछ पॉस्टुलेट जो हमारे बुक में दिए हुए हैं वो बताता हूँ। मैं पढ़ता हूँ बेटा, आप लोग ओरली देखो 4 पॉस्टुलेट आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत समय जाएगा, इससे आई कैन रीड, और मुझे मालूम है कि आपको आवाज अच्छे से समझ में आती है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो ये हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट्स है, तो उसको बोलते हैं, हेडिंग डाल देना आप ऐसा छोटा सा, रूल्स ऑफ बीएसईटीआर, जिसमें पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल इसका क्या कहता है, देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्व्स in such a way that repulsion between them is minimum। यानी क्या बोला उसने, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। वो अपने आप को ऐसा अरेंज करते हैं कि उनके बीच का रिपल्शन कम हो। अभी क्या होता है देखो बेटा, जैसे कि हमने मीथेन मॉलिक्यूल है CH4, यानी इसका मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 पेयर होगी, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, और चारों कौन सी होंगी, बॉन्डिंग पेयर। चारों कैसी हो, बॉन्ड की पेयर है ना, बॉन्डिंग पेयर। तो ये चारों एक दूसरे को ऐसा अरेंज करेंगी कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन, देखो इन दोनों के बीच का रिपल्शन, इन दोनों के बीच का रिपल्शन, इन दोनों के बीच का रिपल्शन, इन दोनों के बीच का रिपल्शन कम से कम हो, यानी दे वांट टू बी फार फ्रॉम ईच अदर। लाजमी है, क्यों, क्योंकि भाई ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वांट टू बी फार फ्रॉम अनदर निगेटिव चार्ज, क्योंकि रिपल्शन कम होगा, इसलिए ये था हमारा पहला पोस्टुलेट, पहला रूल। आपने उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा ये। तो हमारा रूल सिंपल था, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। नाउ सेकंड रूल, रूल नंबर 2, द मॉलिक्यूल एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये जो मॉलिक्यूल रहता है, मॉलिक्यूल एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, तो मॉलिक्यूल की कम एनर्जी होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। कोई भी दुनिया में मॉलिक्यूल बनता है बेटा, वो ऐसा मॉलिक्यूल बनता है कि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, और जिस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी। जहां एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, समझ में आ गया, एनर्जी ज्यादा तो इधर उधर भागे तो अनस्टेबल रहेगा, समझ में आया, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा, अगर हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर लिया है, देखो अमोनिया, तो अमोनिया में ऐसा 3 रहती है, अमोनिया नाइट्रोजन के पास में, देखो ऐसा ये स्ट्रक्चर है अमोनिया का, क्योंकि देखो नाइट्रोजन आपका लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का कुछ ऐसा था, बराबर है। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड, एक यहां से बनाएगा, एक यहां से बॉन्ड बनाएगा, एक यहां से बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, तो देखो 3 बॉन्ड्स मैंने बना के दिखाया, बट एक लोन पेयर रहेगा। तो ये जो लोन पेयर रहती है, ये लोन पेयर, एलपी लिखूंगा मैं, लोन पेयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द स्ट्रक्चर। समझ में आया, ऐसा किसका बोलना था, वीएससीपीआर का। तो क्या बोला उसने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और हम पूरी बात किसके बारे में कर रहे हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मैं पूरा किसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो वो सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, बहुत आसान है, और जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से दिमाग में बैठाते जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, फोर्थ, repulsion of other electron pair by the lone pair stronger than the bonding pair। ऐसा बोला है उन्होंने, क्या बोला है उन्होंने, द रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन पेयर बाय लोन पेयर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर, इतना ही लिखा है। देखो मैं इसको समझा देता हूं। इसका मानना यह था कि अगर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो ये सबसे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। याद रखना, ये बॉन्ड पेयर को हम बीपी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है बच्चों। क्या बोला मैंने आपको, ये देखो ये बात है,
तो आप चौथा पॉइंट लिखोगे ना, जैसा आपने चौथा पॉइंट लिखा, क्या था हमारा, रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लोन पेयर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द बॉन्डिंग पेयर। तो आप उसके बाद में ये लिखना, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में, अंडरस्टूड। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन उससे कम होता है, और बॉन्डिंग पेयर के बीच में रिपल्शन और भी कम होता है। चलो इस बात को मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं तुमको, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अमोनिया मॉलिक्यूल के ही एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया एक काम करते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल एक ही लोन पेयर है, ऑक्सीजन ले लेते, दो लोन पेयर मिलेंगे अपने को। ये हो गया ऑक्सीजन का वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर हो गया ये वाटर, H2 ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लोन पेयर कौन सी है? ये देखो, ये दोनों क्या है बेटा, रेड वाली दोनों लोन पेयर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिपल्शन मैक्स टू मैक्स रहेगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर रहना चाहेंगे। हियर इट इज अ बॉन्ड पेयर, हियर इट इज अ बॉन्ड पेयर। इन दोनों के बीच में रिपल्शन थोड़ा कम होता है, देखो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन और भी कम होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इनका शेप डिसाइड होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, इनके डिजाइन, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर का उससे भी कम होता है, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात बताया, अब हम आते हैं हमारे शेप के ऊपर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। यहां तक मैंने जो भी बात बताया आपको उम्मीद करता हूं कि पूरा समझ गया होगा। हमने रूल्स लिखे हैं, हेडिंग डालना है, रूल्स लिखना है, और रूल्स के बाद में वो ऐसा ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला वो अरेंज करना था आपको, ठीक है। तो हमने रूल्स के बाद में ग्रेटर देन स्मॉलर देन का वो लिख लिया, बस इतना आपने यहाँ तक का भी लिख लिया है। अब देखो हमारे बुक में कुछ टेबल दिया हुआ है, ठीक है, टेबल मैं यहाँ पर बनाता हूं और वही आपको बनाना है। आपके पास अगर बुक अभी फिलहाल नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, आप मेरे वीडियो में आपको पूरा मटेरियल सब मिल जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, तो मैंने क्या बताया आपको कि भाई वीएसीपीआर की बात है, वीएसीपीआर जो थ्योरी है उसका एक ही काम है कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करना, या तो फिर कोई भी मॉलिक्यूल जिस शेप में अवेलेबल है नेचर में उसके पीछे अपना कारण बताना। तो इन्होंने कारण क्या बताया, इन्होंने बताया कि दो टाइप की इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, एक होती है बॉन्ड पेयर और एक होती है लोन पेयर। लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो दूर दूर रहते हैं। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन और भी कम होता है। इतनी सब बातें बताई। अब वीएसीपीआर थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेबल, इसके जो टेबल मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, हमारे पास में एक टेबल मैंने पहले बना दिया है। टेबल नंबर 1, इसमें लिखा है ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर, जिसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, विदाउट लोन पेयर वाला है। ऐसा एग्जांपल कौन सा था, मीथेन हमने देखे थे। वाटर के पास भी दो लोन पेयर रहती है ऑक्सीजन के ऊपर, अमोनिया के पास भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहती है, मीथेन में कार्बन के पास में चारों बॉन्डिंग पेयर ही रहती है, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल है मीथेन। चलो ठीक है, ऐसे वाले मॉलिक्यूल के बारे में हमको देखना है। तो क्या बोला उसने, सीधी बात है, सिंपल सी बात है, क्या बोला उन्होंने कि ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर। तो जो नो लोन पेयर रहती है ना, वो एक्चुअली बीच वाले मॉलिक्यूल के पास में रहती है, जो बीच का जो करता धरता रहता है ना इधर उधर, जो बॉन्ड बनाता, उनके बारे में लेना, बीच का एटम। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन, वाटर में ऑक्सीजन, CH4 मीथेन में कार्बन, इनके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ऐसे इनका ज्योमेट्री हमको देखना है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ हमारे टेबल बना हुआ है, जिसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जैसे यहाँ पर लोन पेयर तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, दो टाइप की इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, एक लोन पेयर होती है, एक बॉन्डिंग पेयर होती है। तो यानी मीन्स हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्ड पेयर। इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, उस ज्योमेट्री यानी उस डिजाइन का नाम क्या रहेगा, और इसके एग्जाम्पल कौन से है। तो देखो, जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, तो कॉमन सेंस की बात है, दोनों की दोनों बॉन्ड पेयर है। तो इसका एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं, BeBr2। देखो BeCl2 भी ले सकते हैं, देखो ये है BeCl2,
तो बीच वाले इनके पास लोन पेयर है तो इनका अपने को लेना नहीं, बीच वाले का देखना है, बीच वाले के पास में। हालांकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन देखो इसने दो बॉन्ड बनाया है बराबर, ये भी बॉन्डिंग पेयर है, ये भी बॉन्डिंग पेयर है, और कुछ बनाया मैंने एक्स्ट्रा का नहीं। तो इसके पास में क्या है, दोनों बॉन्डिंग पेयर है। तो ऐसी ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर ज्योमेट्री। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल BCl2 आएगा, BBr2 आएगा, CO2 भी आता है इसके एग्जाम्पल में, CO2 भी आता है। CO2 कैसे आता है मैं बताता हूँ, देखो बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी बॉन्डिंग पेयर, इधर भी बॉन्डिंग पेयर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर है, इधर भी बॉन्डिंग पेयर है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, CO2। तो देखो CO2 अगर हवा में उड़ता है, CO2 आपने जाना है, आप एटमॉस्फेयर में रहता है CO2, लीनियर स्ट्रक्चर होता है CO2, लीनियर। जब भी आपको CO2 अगर आप देख सकते हो अपनी आंखों से, CO2 को देखोगे, बीच में कार्बन दिखेगा, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, ऐसा लीनियर ज्योमेट्री देखोगे। BCl2 को देख सकते हैं आप, BCl2 को अगर आप देखोगे तो एक इधर Cl रहेगा, एक इधर Cl, इसकी लीनियर ज्योमेट्री है। तो ऐसे सब मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं, लीनियर, यानी जिसके पास सिर्फ दो बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, हर वो बंदा कैसा मिलेगा आपको, वो मिलेगा लीनियर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया 2 वाला एक एग्जांपल ना। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। अगर किसी के पास 3 बॉन्ड पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और तीनों की तीनों कैसी है, बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होना चाहिए, डिजाइन कैसे होना चाहिए, जस्ट गेस, एनी गेसिंग, आप गेस कर सकते हो। पंखे की ब्लेड के समान तो नहीं हो सकता है, हाँ वैसा ही होगा, पंखे की जैसी 3 ब्लेड होती है। इसका एग्जाम्पल, इसकी जो ज्योमेट्री होती है, इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका एग्जाम्पल है BF3। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, बना के दिखाता हूँ। ये देखो B, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, और एक फ्लोरीन इधर, बन गया BF3 मॉलिक्यूल। ऐसा डिजाइन होना चाहिए, यानी जिसके पास में 3 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो हर वो मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। समझ में आ गया। एग्जाम में आप कौन कौन सा डाल सकते हो, BF3 लिख सकते हो, BH3 लिख सकते हो, BCl3 लिख सकते हो, ये सब उसके एग्जाम्पल में आएंगे। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था हमारा 3 वाला एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम 4 वाला एग्जाम्पल। अब जिसके पास में 4 बॉन्ड पेयर है, ऐसे बंदे का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि स्क्वायर वाला ऐसे 4 ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा प्लस प्लस साइन, तो फिलहाल आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, ऐसा नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर गलत होगा। हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। इसका एग्जाम्पल है मीथेन, याद रखना मीथेन। मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये देखो बेटा, ये कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, और ये पीछे रहेगा हाइड्रोजन, ये और ये एक हाइड्रोजन रहेगा। कैमरे का स्टैंड जानते हो आप, कैमरे का स्टैंड, कैमरे का स्टैंड कैसा होता है भाई, ये देखो यहाँ पर रहता है बीच वाला, ऊपर इसके भाग में कैमरा लगा रहता है, और उसके 3 पैर, ट्राइपॉड स्टैंड, जस्ट लाइक, हाँ वैसा ही रहता है इसका स्ट्रक्चर। और इसको बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को हम कैमरा स्टैंड नहीं बोलते हैं भाई, नहीं तो आप लिख दोगे सर ज्योमेट्री का नाम है कैमरा स्टैंड, नहीं, इसका नाम है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। समझा कि नहीं समझा, इसकी ज्योमेट्री का नाम कितना है, टेट्राहेड्रल। एक बात और बता देता हूँ बेटा, टेट्राहेड्रल है, 4 बंदे हैं यहाँ पर, है कि नहीं, 4 लोग हैं, तो चारों के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल तो रहता ही होगा। चलो बॉन्ड एंगल की भी बात कर लेते हैं, मैं एक्स्ट्रा की एक काम और कर लेते हैं। इनके बीच में यहाँ पर क्या 180 का बॉन्ड बनता है, देखो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहता है। इनके बीच में कितने का रहेगा तुम बताओ मुझे, 120 का रहना चाहिए, 120 120 120, देखो पूरा सर्कल 360 का हो जाएगा। यहाँ पर कितने का रहता है इनके बीच का बॉन्ड एंगल, 90 90 नहीं रहता है जैसा आप सोच रहे हो। मैंने बोला ना प्लस का साइन के समान नहीं रहता है, कैमरा स्टैंड है, थोड़ा अलग रहता है, स्पेस है भाई, 2D स्ट्रक्चर नहीं है, पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं करना है कि प्लस बना दिया। हमारे पास तो पूरा 3D मटेरियल अवेलेबल है, पूरा एटमॉस्फेयर है, वहां पर बनाना है चारों को। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका बॉन्ड एंगल रहता है कोई भी दो लोगों के बीच में 10 डिग्री 28 मिनट। कितना रहता है, 10 डिग्री 28 मिनट, ये रहता है इनका बॉन्ड एंगल। तो अंडरस्टूड, यहां तक का दिमाग में आ गई होंगी बातें, क्लियर है बच्चों। तो ये जितना भी मैंने अभी तक बताया, जितना भी मैंने अभी तक बताया, ये सब सिर्फ बॉन्डिंग पेयर वाली की बताया। अब बॉन्डिंग पेयर मैंने 4 तक बता दिया आपको, बॉन्डिंग पेयर ऐसी 5वीं और 6वीं भी हो सकती है। देखो
अगर किसी के पास 5 का बॉन्ड एंगल है, 5 का, एक काम करता हूं, पूरा मिटा देता हूं, उतार तो लिया होगा, पॉज करके उतार लिया करो बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिखने का, इसका एग्जाम्पल और भी है, CH4 NH4 पॉजिटिव, SiCl4, these are the examples, ठीक है। क्लियर है बच्चों? नाउ देखेंगे इसके आगे। अगर किसी के पास, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी किसी के पास अगर 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो कहानी कैसे होंगी 5 के केस में? 5 का जो केस है उसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं PCl5, हमारा जाना पहचाना। इसका एग्जांपल है PCl5, SbF5, ये दीज आर द एग्जांपल्स एक्चुअली इसके। देखो भाई, PCl5 इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मैं अरेंजमेंट बता देता हूं। देखो, फास्फोरस, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, 3 क्लोरीन, ये पंखे के ब्लेड के समान है, फैन, फैन दिख रहा है। अभी तो फिलहाल ये ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन अपने पास 5 क्लोरीन है ना, 3 थोड़ी ना है, और ऐसे भी 5 बंदे अटैच करना है, 5 बॉन्ड पेयर है, तो ये 3 को एक प्लेन में रहने दो, ये एक प्लेन में हो गया, इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी प्लेन में आ गए, ऐसा प्लेन, 3 का प्लेन बन गया, ऐसा तिकोना प्लेन है अपना, तिकोना प्लेन है, ये प्लेन हो गया। और एक क्लोरीन अबव द प्लेन, एक क्लोरीन बिलो द प्लेन, ये देखो भाई, इसको मैंने बना दिया अबव द प्लेन, दिख रहा है आपको, और ये एक आ गया बिलो द प्लेन। समझ में आ गया? दिमाग में तो आ गई होंगी भाई, 3D स्ट्रक्चर थोड़ी समझ में तो आ गई होंगी तुमको। तो ये ऐसा रहता है, 5 वाले जो भी रहते हैं, अगर इनके पास, फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री का नाम है। दिमाग में आ गया बच्चों? क्लियर है? इसके एग्जाम्पल में आप ये सभी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, PCl5, SbF5। नाउ हमारे पास में छठवा है, जिसके पास 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, 6 बॉन्ड पेयर है भाई, 6 बॉन्ड पेयर है। तो ऐसे टाइम पे इनकी डिजाइन कैसी होना चाहिए? ये देखो, ऐसा रहेगा, सल्फर, SF6 एग्जाम्पल है इसका, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल। और भी है इसकी, SeF6 भी है, SeF6 भी है, TeF6 भी है, लेकिन हम SF6 बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो क्या होता है ना, एक्चुअली 4 फ्लोरीन एक प्लेन में लगेंगे ऐसे, ये लग गया 1 2 3 4, दिख रहे बच्चों? 4 फ्लोरीन एक प्लेन में है, ये देखो, ये इमेजिनरी प्लेन। अभी जब भी ऊपर वाले केस में जो प्लेन था वो तिकोना प्लेन था, यहाँ पर स्क्वायर वाला प्लेन है, और एक फ्लोरीन अबोव है, एक बिलो, एक हो गया अबव द प्लेन और एक हो गया बिलो द प्लेन, बराबर है। तो इसका इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम है इसका? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दिमाग में आ गया बच्चों? तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या था बताओ? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अंडरस्टूड? क्लियर है बेटा? गॉट इट? समझ में आ गया कहानी? समझ में आई कि नहीं आई कहानी? तो क्या पढ़े हमने, बताओ मुझे अभी तक? अभी तक हमने पढ़ा है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और इस थ्योरी में हमने देखा था कि सेंट्रल एटम जो रहता है उसके ऊपर कुछ बॉन्डिंग पेयर होती है, उसके पास कुछ, ये डिसाइड करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जिसमें से हमने एक टेबल नंबर 1 बनाया, और इस टेबल नंबर 1 में आपको मैंने पूरी कहानी समझा दिया। टेबल नंबर 1 में हमने बहुत सारे देखे, यहाँ पर देखो बेटा, जो हमने कुछ और अलग यूज नहीं किया, बस सिंपल कंसेप्ट, 5 जैसे PCl5, 5 क्लोरीन अटैच थे भाई, कैसा होना चाहिए, हमने अपना दिमाग दौड़ाया और हमको मदद किया VSEPR ने, और ऐसा हमने ज्योमेट्री बना दिया, 6 मॉलिक्यूल थे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहां तक आप पूरे बाकायदा सिस्टमैटिकली आप लिख डालो, समझ में आ गया? अच्छे से लिख लो। इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी केमिकल बॉन्डिंग के 6वें लेक्चर में, मैं एक और टेबल लेके आऊंगा आपके सामने, और वो टेबल में रहेगा ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल
हैविंग लोन पेयर वाले लोगों को लेके आएंगे इसमें, वो और अच्छा रहेगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में आज यहीं तक का रहने दो। ये हमारा था 5th लेक्चर, और इस लेक्चर में आपको जितना भी बताया है पूरा नोट डाउन करना है, सिस्टमैटिकली लिखना है। पहले रूल्स लिखना, रूल्स के बाद में ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला वो लिखना, फिर उसके अंदर पूरा टेबल बनाना और मुझसे चेक करवाना। ठीक है बच्चों, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आ रहा हूँ सेकंड टेबल, और उस सेकंड टेबल के बाद में हमारा बीएससीपीआर खत्म। नेक्स्ट थ्योरी पे जाएंगे, फिर उसके बाद बीएससीपीआर खत्म हो गया तो बैलेंस अकाउंट थ्योरी पढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, नमस्ते।